हेलो एवरीवन, द डिग्निटी क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ऊर्जा देखा था। ऊर्जा में हमने देखा था गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और हमने सारे वो आयाम देखे थे जहाँ से छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, छोटे एग्जाम कराए जाते हैं। खासकर जैसे रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, एलडीसी हुआ, वोमेन सुपरवाइजर हुआ, हाईकोर्ट एलडीसी, इस तरह की क्वेश्चन केवल गतिज ऊर्जा से और स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बात करूं आईएएस की, अगर हम बात करते हैं आरएएस की, अगर हम बात करते हैं यूपी के पीसीएस की, तो यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं ऊर्जा रूपांतरण की जो उपकरण या युक्तियां काम में आती हैं यहां से। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आरएएस का या आईएएस का आप एग्जाम देते हो तो आपसे नहीं पूछा जाएगा विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस तरह से कन्वर्ट करता है, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। या वो आपसे नहीं बोलेंगे कि जो प्रकाश सेल होते हैं या सौर सेल होते हैं या डायनेमो होता है या विद्युत मोटर होती है किस ऊर्जा को। तो वो क्या करते हैं, या तो आपसे ऐसे बोलेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। क्योंकि जब तक क्वेश्चनों का ट्रेंड आपको नहीं पता चलेगा आप क्या करोगे, पढ़ोगे। किताबें बहुत सारी मार्केट में है, बहुत सारे टीचर मार्केट में है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है। तो वो क्या करेंगे, ए वी सी डी 4 यहाँ उपकरण दे देंगे, यहाँ ऊर्जा रूपांतरण के लिए कुछ ऊर्जाएं दे देंगे, आपसे सम्मिलित करवाएंगे। इस तरह की क्वेश्चन यहाँ से बड़े एग्जामों में दिखाई देते हैं। कुछ एग्जामों में छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ से ही जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे सारे आयाम और यहाँ पर जो कुछ उपकरण और युक्तियाँ हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे कि किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी हम देख लेंगे। और हमने लास्ट में पहले ही क्लास में बताया था, यहाँ से जैसे अभी राजस्थान सरकार बहुत अच्छी चर्चा में बनी हुई है कि बिजली का संकट, कोयले का संकट, कुछ एक दूसरे पर जो संघ की सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार में कुछ विवाद बना हुआ है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर आईएएस मेंस में, आरएएस मेंस में आपसे ध्यान रख लेते हैं। तो उनको भी आज हम करा देंगे। एक दो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आरएएस मेंस जो कि दे रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस तब निकलता है, उस मेंस की पहले तैयारी की जाती है, बाद में प्री तो वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। अब हम चलते हैं, क्लास को लेट नहीं करेंगे। पहला जो हमारा होगा ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण जो नियम है, यहाँ से प्री का क्वेश्चंस बनता है। ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम से क्वेश्चंस बनता है आपसे एमसीक्यू में। क्या बनता है उसको हम जब क्लास खत्म होगी उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे किस तरह की क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। यही हम इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन। तो ऊर्जा संरक्षण से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देगा ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा कि ऊर्जा को उत्पन्न भी किया जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन दे सकता है कि ऊर्जा को केवल उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, और चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। पहली बात हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या। तो हम लास्ट में बताएंगे क्वेश्चंस क्या बनेगा, ऑप्शन भी हम बताएंगे आपको। तो पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न, कभी कभार एग्जामिनर उसको सृजन भी बोलता है, तो इसमें घबराए नहीं कि सृजन क्या हो गया। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है।
ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, ऊर्जा संरक्षण का जो लॉ है, यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। पहला ऑप्शन वो देगा ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है, या ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, या ऐसे कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है ऊर्जा को उत्पन्न तो किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हम कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। या आपसे आरएस मंच में दे देगा 15 शब्दों में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, या ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, केवल एमसीक्यू बन सकता है या आपसे इस तरीके। लेकिन अब जहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण की कुछ ये है, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपकरणों से पहले थोड़ा सा हम इस नियम को समझ लेते हैं। यह नियम गणितीय रूप से तो क्या है, लिखा नहीं जाता, वैसे यह सार्वभौमिक नियम है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर वह एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका जो मान होगा वो कितना होता है, mgh होता है। कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, एच ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराई जाती है, तो प्रारंभ में जो स्थिति ऊर्जा का मान होता है वो mgh होता है, और जो गतिज ऊर्जा होती है उसका जो मान होता है 0 होता है। ये बात है प्रारंभ की। लेकिन जैसे ही वो नीचे की ओर आती है, स्थिति ऊर्जा में तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, स्थिति ऊर्जा में कमी होती जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, दोबारा से समझिएगा, आपको याद नहीं रखना, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक वो लटकी हुई है, उसे हम नीचे की ओर जब गिराते हैं तो हमारी स्थिति ऊर्जा का जो मान होगा प्रारंभ में mgh होता है। आपने देखा ही है, स्थिति ऊर्जा mgh होती है। लेकिन गतिज ऊर्जा जो हमारी होगी उस टाइम प्रारंभ में वो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे, वस्तु जैसे ही नीचे की ओर गिरती जाएगी, स्थिति ऊर्जा में कमी आती जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और एक न्यूनतम बिंदु पृथ्वी की सतह पर जो न्यूनतम बिंदु होगा, न्यूनतम बिंदु पर आने पर हमारी गतिज ऊर्जा जो होती है उसका मान अधिकतम हो जाता है। गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो अधिकतम, ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है, वो अधिकतम हो जाता है, और स्थिति ऊर्जा का जो मान होता है 0, स्थिति ऊर्जा 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी प्रकार कहते हैं, यह नियम यही कह रहा था कि स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियत या कांस्टेंट नियत होता है। इस सूत्र से यही पता चल रहा था कि स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर नियत होता है। या हम कह सकते हैं कोई बंद निकाय है, उसकी संपूर्ण जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है,
नियत होती है। यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाएंगी या दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मेरे थोड़ा सा समझाना था आपको कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ इसको कि अगर किसी बंद निकाय की ऊर्जा है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। इसी को मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, नियत कैसे होती है। जैसे ही कोई एक अहम द्रव्यमान की वस्तु है, h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई है, वो नीचे की ओर जब जाती है तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य होगी। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ जाती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी और एक न्यूनतम बिंदु जहाँ पृथ्वी की सतह पर गिरेगी उस टाइम गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अगर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट नियत आएगा। ये आपको देखना था। केवल क्वेश्चन से अगर आपसे बन सकता है तो ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है, तो बस यही ध्यान रखना था आपको। ऑप्शन कोई भी हो, न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट किया जा सकता ऊर्जा को। कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं, उत्पन्न की जगह वो सृजन देते हैं, नष्ट की जगह वो विनाश देते हैं। तो इस तरीके शब्दों पर बिल्कुल आप नहीं जाएंगे। मास्टर ने तो नष्ट और उत्पन्न बताया था, लेकिन ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है। तो ठीक है, अब जो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है, खास टॉपिक, ये आपको समझाने वाला है नहीं, केवल और केवल आपको ऊर्जा रूपांतरण की कुछ युक्तियां हैं, इसको आपको नोट डाउन कराना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक अनुप्रयोग, और व्यवहारिक अनुप्रयोग ही तो हम शुरू पहली क्लास से देख रहे हैं। हमारे व्यवहार में जितने भी अनुप्रयोग होंगे उनको ही तो हम यूज करेंगे। आपने देखा होगा डोरबेल, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ये सारे के सारे विद्युत घंटी का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल को हम प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर को हम प्रयोग में लेते हैं। जनरेटर, डायनेमो को हम प्रयोग में लेते हैं। तो सारी युक्तियों को हम वन बाई वन देखते हैं और वन बाई वन हम देखते चलेंगे, नोट डाउन हम करते चलेंगे। तो पहला है हमारा विद्युत हीटर। नोट डाउन जरूर कर लेना, क्वेश्चन यहां से ही आएगा आपसे। विद्युत हीटर, अब नाम से क्लियर है, विद्युत हीटर क्या करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करेगा। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, फिर हम इसकी क्वेश्चन भी देख लेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है भाई। दूसरा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सभी को पता है, अभी मकर संक्रांति गई है, सबने लाउड स्पीकर चलाए हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यहां से ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा में, जिन स्टूडेंटों को लगे कि हमें याद नहीं हो रहा तो वही ऑप्शन जरूर देख लेना एक बार, बिना ऑप्शन के मत, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर इनमें से कोई नहीं भी देता है और उनको इतनी जल्दबाजी होती है वो भूल जाते हैं। एक होता है डायनेमो। डायनेमो ही जनरेटर को बोलते हैं और ये जनरली एग्जामिनर कभी कभार डायनेमो देते हैं, कभी कभार जनरेटर देते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। मैंने जितना देखा है एग्जामिनर, इसने हर एग्जाम में डायनेमो को रखा है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को हमने बता दिया, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा उसे डायनेमो बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब इसमें लगेगा आपको कि सर इसमें तो हम कंफ्यूज होंगे, कभी विद्युत आ रहा है, कभी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। विद्युत हीटर है, पहले विद्युत हीटर होगा, बिना विद्युत के चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। पहले देखना विद्युत ऊर्जा दे रखी होगी, उसके बाद में हीटर क्या काम करता है, इस तरीके से देखना। लाउड स्पीकर अगर आप चलाते हो, क्या लाउड स्पीकर बिना विद्युत के चल सकता है क्या, पहले विद्युत में लगाओगे जब कान में आवाज आएगी। तो इस तरीका थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने की कोशिश करना। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं विद्युत बल्ब की, विद्युत बल्ब
सभी को पता है विद्युत बल्ब क्या काम करता है। विद्युत बल्ब बिना लाइट के चल सकता है क्या? कभी नहीं चल सकता। तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं हम? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश प्राप्त होता है कि नहीं? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा, तो ये क्या है? कॉमन सेंस है। विद्युत हीटर, लाउड स्पीकर, खासकर डायनेमो को आप स्टार्ट जरूर कर लेना। डायनेमो मैंने जितना देखा है, डायनेमो हर एग्जाम में पूछा है या हर ऑप्शन में उसने रखा है। इसी प्रकार हम देखते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल जो स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से, सभी को पता होगा, उनके घरों में जो गाय भैंसों को देखने के लिए रात को टॉर्च जलाई जाती है, टॉर्च बोलते हैं वो, तो वो रासायनिक ऊर्जा, हो सकता है उनको नहीं पता होगा, उनकी मम्मी को तो अच्छे से पता होगा, उनको ये भी पता होगा उनकी मम्मियों को कि रासायनिक ऊर्जा से ये कन्वर्ट होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ऑप्शन इन्हीं में से रखे जाते हैं। विद्युत मोटर, अब देखिएगा विद्युत मोटर में क्या है, सभी को पता है बिना विद्युत के विद्युत मोटर चल सकती है क्या? तो पहला ऑप्शन तो यही देख लेना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करती है, ये से यांत्रिक में। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंजन, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु बम, परमाणु बम ध्यान रखना, आरएस की फिजिक्स की जो मेंस है आरएस में, उसमें टॉपिक जोड़ा है आधुनिक भौतिकी का नाभिक संलयन और विखंडन। तो परमाणु बम क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को, अभी हाल रूस और यूक्रेन विवाद चर्चा में रहा था, वहां भी देखा होगा आपने। तो रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा का आजकल अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग में लेते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है ट्रांसमीटर। एग्जामिनर आपको ट्रांसमीटर ही देते हैं। तो ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से, विद्युत जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। एक है सितार, सितार सभी को पता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। एक है विद्युत घंटी, विद्युत घंटी हुई, टेलीफोन हुआ, ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। मतलब विद्युत घंटी और टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये कुछ युक्तियां हैं, इनसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पर हम 1 बाय 1
चर्चा करेंगे, अभी क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऊर्जा रूपांतरण से। आपको 4 दे सकता है, जैसे आईएएस की हम बात करते हैं, आरएस की बात करते हैं, 4 देगा, इधर रूपांतरण देगा, आपको सम्मिलित करवाएगा। कभी एक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ एक भी दे सकता है कि डायनेमो क्या करता है, या विद्युत मोटर में 4 ऑप्शन देंगे ऊर्जा वाले, थोड़ा सा हम बताएंगे किस तरीके से। तो आपको ये रटने हैं, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। इसी प्रकार डायनेमो की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत जो बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश। इसी प्रकार विद्युत सेल, सभी को पता है टॉर्च में सेल डलते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत से यांत्रिक में। इंजन क्या करता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा को, और परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय में बदलते हैं। ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और विद्युत घंटी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए लास्ट टाइम, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक ही ऐसा है कि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन, खासकर आईएएस और आरएएस में क्वेश्चन होना चाहिए। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं जैसे कि बिजली का संकट, ऊर्जा का संकट, तो संकट ही तो है। और जब ऐसी तरीके की संकट रहता है तो यूपीएससी और आरपीएससी बड़े लगाव रखती है। पहले हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर उसका मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। हम आपके लिए क्वेश्चन लेके भी आए हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। पहला है विद्युत मोटर में, जैसे क्वेश्चन होगा आपके लिए विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला अगर ऑप्शन अगर आपसे देगा, ऊष्मा को विद्युत में बदला जाता है। मैंने आपको सारी की सारी वो युक्तियां याद लिखा दी हैं, नोट डाउन करा दी हैं, जहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इन क्वेश्चनों से आपको पता चल जाता है कि लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एग्जामिनर क्या बना सकते हैं और गलतियां हम कहां कर देते हैं। चौथे ऑप्शन में देगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि विद्युत मोटर में आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, तीसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और चौथा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन करने के बाद आपको चारों के चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। पहली बात तो विद्युत मोटर है तो ये तो कन्फर्म है, बिना विद्युत की तो चलेगी नहीं, तो इसमें ऑप्शन तो ऊष्मा से स्टार्ट है, इसमें यांत्रिक से पहला चौथा ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गए। दूसरा अगर हम देखते हैं कि विद्युत को ऊष्मा में बदला जाता है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो हमारा जो सही आंसर है वो सी होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना,
आपकी एक जल्दबाजी नेगेटिव मार्किंग करा सकती है, और नेगेटिव जो मार्किंग होती है उसके हमेशा दुष्प्रभाव होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और हम क्वेश्चन और बताते हैं आपको, कुछ और भी क्वेश्चन हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको यही बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने अभी बताया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन देखिएगा इसका क्या हो सकता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। दूसरा था ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता। सृजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। परंतु विनाश हो सकता है। परंतु विनाश हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना तो सृजन हो सकता है, परंतु सृजन हो सकता है, और ना ही विनाश हो सकता है। विनाश हो सकता है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। ऑप्शन देगा वो आपको, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। बी, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। तीसरा, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। चौथा है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही विनाश हो सकता। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या बताया था हमने कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा फोर्थ होगा कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चलते हैं हम क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन बता देते हैं एग्जामिनर क्या पूछते हैं आपसे। एक अच्छा क्वेश्चन है, खासकर ये आरएएस का, यूपीएससी का है, जैसे हम बार बार बात करते हैं आपसे। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। जैसे कि ए, बी और सी और डी। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने बात किया था, कभी कभार एग्जाम में आपको डायनेमो देते हैं। जनरेटर
बी में है इलेक्ट्रिक मोटर, अभी हमने देखा था विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तीसरा है डीजल इंजन, डीजल इंजन। और चौथा है सोलर सेल। इधर दे रखा है आपको यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत। दूसरे में दे रखा है विद्युत, विद्युत से यांत्रिक। तीसरे में आपको दे रखा है प्रकाश से विद्युत, प्रकाश से विद्युत। चौथे में दे रखा है आपको रासायनिक से यांत्रिक, रासायनिक से यांत्रिक। फिर एग्जाम में बोल रहा है कि उपरोक्त युग्मों से, उपरोक्त युग्मों से, और मैं पहले ही बता रहा हूं इस तरह की क्वेश्चंस आरएएस में, खासकर यूपीएससी में, आजकल यूपीएससी को फॉलो कर रही है, यूपी पीसीएस में, और जितने भी पीसीएस होते हैं, छत्तीसगढ़ हुई, बिहार हुई, इसी तरह के बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। युग्म में से कौन सा या से युग्म सम्मिलित है, युग्म सम्मिलित है। देखिएगा ऑप्शन देख सकते हैं, ए और बी, ए और बी। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा ए और सी, ए और सी। तीसरा ऑप्शन है बी और डी। चौथा हमारा ऑप्शन है सी और डी, सी और डी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमने बताया था जनरेटर हुआ, डायनेमो हुआ, यांत्रिक से क्या करता है, यांत्रिक से विद्युत में कन्वर्ट करता है, तो ए सही है। दूसरा भी इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत से यांत्रिक, तो इसका सही जो आंसर है ए और बी होगा, डीजल इंजन हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने जो नोट डाउन कराए हैं, ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियां, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चन बता देता हूं, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे में जनरली, जहां बड़े एग्जाम होंगे वहां पर वो सम्मिलित करवाता है, लेकिन जहाँ पर जैसे फिर से बता रहा हूँ, बड़ा ही एग्जाम का मैं यूपीएससी का एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि उनको एक साथ में चार का पता चल जाता है कि इसको चारों के चारों याद हैं। जैसे हम बता दें कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ये बात हम पहले से ही बता रहे थे कि इस तरीके का ट्रेंड आजकल चल रहा है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, कि सम्मिलित कीजिए, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में युक्तियां दे रखी हैं आपको, उपकरण दे रखे हैं। सेकंड में ऊर्जा रूपांतरण दे रखा है, अब आपको मिलाना है। हमने यही बात आपको बार बार बोल रहे थे, बड़े एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ए, बी, सी और डी। ए में दे रखा है आपको लाउड स्पीकर, सभी को पता है, मकर संक्रांति के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। परमाणु बम, अभी हमने बात की है परमाणु बम की। डायनेमो की हम बात अभी लास्ट क्वेश्चन में भी की थी और पहले भी पढ़ के आए हैं। जनरेटर देते हैं, कभी डायनेमो दे देते हैं, और ट्रांसमीटर उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है। इधर दे रखा है उन्होंने, एक में दे रखा है विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा।
दूसरे में दे रखा है आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, से विद्युत ऊर्जा में, तीसरा आपको दे रखा है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि में, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, चौथा अगर वो ऑप्शन दे रखा है आपको रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन देख सकते हैं इसके ए, बी, सी और डी। 1 2 3 4। पहला है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन में दे रखे हैं 3 4 2 1, 3 4 2 1। तीसरा ऑप्शन है 4 3 2 1। चौथा है 2 4 1 3। अब देखिएगा, इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए हमने पहले ही बता रखा है, पहली क्लास से हम बार बार जोर दे रहे हैं आपको कि जो हमें आता है पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। मुझे कुछ नहीं आता, अभी मकर संक्रांति गई है, मुझे लाउड स्पीकर आता है। लाउड स्पीकर बिना किसके चल सकता है? लाइट के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो मैं कह सकता हूं कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में ए में 3 देख लीजिए, मेरा काम हो जाएगा। मेरा काम वैसे ही हो गया, ए में अकेले में 3 है और किसी में 3 नहीं है। क्या ये बात इस तरीके से कभी कभार एग्जाम में एक ही मिलने पे हमारे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ ए में केवल 3 था, ए में केवल 3 था, किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है। तो मेरा एक ही देखने से सीधा सारा के सारा सवाल सही हो गया। दूसरा फिर भी देख लेते हैं, बी में 4 दे रखा है। बी हमारा कौन सा है? परमाणु बम है। बी में 4 अगर मैंने देखा तो रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में एकदम सही था। डायनामो की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार ट्रांसमीटर की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत को ये चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। और भी बता देते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अभी आपको नोट डाउन कराया है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा में। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में। ऐसे क्वेश्चंस जनरली छोटे एग्जाम, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, एलडीसी और पुलिस। प्रकाश ऊर्जा में, और चौथा है सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने नोट डाउन कराया था कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा बताने का तो क्या है, कुछ है नहीं, आपको याद करना है। थोड़ा सा मैं जो एग्जामिनर गलती करा देते हैं वो कराने की कोशिश करूंगा। सितार उपकरण, सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है? किस प्रकार
की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? रूपांतरण करता है। ऑप्शन देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। दूसरा हमारा ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तीसरा हमारा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। चौथा जो हमारा ऑप्शन है, इनमें से अगर बिहार पीएससी की बात करते हैं तो वहाँ 5 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, दूसरा दे रखा है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक में, और तीसरा दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें एग्जामिनर क्या कराते हैं कि इन्होंने जो चौथा ऑप्शन आपको दिया है वो गलती कराने के लिए ही दिया है। कई बार क्या करता है, वो ऑप्शन देता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम नीचे का ऑप्शन नहीं देखते, हम तीनों में से देखेंगे। कुछ लोगों को तो याद रहा होगा, कुछ लोग तो ये सोचेंगे पहले कोई यांत्रिक था तो वो इसको पढ़ेंगे भी नहीं, वो सीधा यहाँ लगाएंगे। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, हम बार बार यही बता रहे हैं कि इसका अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, तो इसका कहीं ऑप्शन दे रखा क्या, नहीं दे रखा। जनरली स्टूडेंट यहाँ पर ही रुक जाते हैं और उनको चौथा ऑप्शन यही तो दिया था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को यह कन्वर्ट करती है ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। गलतियां एग्जामिनर को पता होता है, आप क्या कर सकते हो। और हम फिर से बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग रोकना बहुत बड़ी बात होती है। नेगेटिव मार्किंग हर किसी से नहीं रुकती। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और एक बात और बता देते हैं हम, जब ऊर्जा संकट, ऊर्जा चैप्टर चल ही रहा है तो क्यों ना आईआरएस और आईएएस के एक मेंस क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं कि विश्वव्यापी, इस तरीके के क्वेश्चंस आईएएस में आरएएस से पूछे जाते हैं। विश्वव्यापी ऊर्जा संकट क्या है? विश्वव्यापी ऊर्जा संकट क्या है? विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए, संकट से बचने के लिए, बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। आईएएस के लिए इसे आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं और आरएएस के लिए इसे आप 100 शब्दों में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंस के खातिर, खासकर मेंस की बात कर रहा हूं कि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट क्या है। विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो इस तरह की क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऊर्जा 2 क्लासों में ख़त्म किया है, लेकिन बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। कोई सा भी एग्जाम लेकिन आपको पढ़ना है, और पढ़ने का मतलब ये नहीं है आपने एक बार क्लास देखा। कोई भी क्लास देखो, मैं ज़रूर नहीं कह रहा साइंस हो, मैं ज़रूर
कहूँगा, चाहे कोई भी क्लास हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो आपकी अच्छी लगती हो, बार बार देखोगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाती हैं। तो इस तरीके की क्लास आप देख सकते हैं, रेगुलर हमारी क्लासें हो रही हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे जो कोर्स परचेज करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ सारी क्लासें हैं, सब टीचरों के अलग अलग कोर्स अभी चल भी रहे हैं। तो हमारा ऊर्जा टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, क्लास हमारी यह ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट